हाय गाइज, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे डेट एंड टाइम के बारे में, कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में डेट एंड टाइम डेटा के ऊपर काम किया जाता है। पाइथन इसके लिए कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। इन मॉड्यूल्स में से टाइम एंड डेट टाइम इन मॉड्यूल्स का मोस्टली यूज़ किया जाता है। टाइम मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है टाइम रिलेटेड डेटा के ऊपर काम करने के लिए, वेर एज डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है डेट एज वेल एज टाइम डेटा के ऊपर काम करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मॉड्यूल के बारे में। टाइम मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस है, उन फंक्शंस का यूज़ हम देखेंगे। देखिए, लगभग सभी एप्लीकेशन में डेट एंड टाइम का यूज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनमें आपको एक्सटेंसिवली यूज़ करना पड़ेगा इन मॉड्यूल्स का। लाइक सपोज आपको कैलेंडर एप्लीकेशन बनाना है, टाइमर बनाना है, तो ऐसे एप्लीकेशंस में इन मॉड्यूल्स का मोस्टली यूज़ होगा। आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, विच इज़ इपोच। In computing, the epoch is often used as a starting point to calculate time intervals or time stamps. So epoch एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है टाइम इंटरवल्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हम रियल लाइफ में डेट्स कैलकुलेट करने के लिए बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी 0001। उसे आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं डेट्स को काउंट करने के लिए। सेम इपोच होता है जो टाइम इंटरवल्स का रेफरेंस पॉइंट होता है। सो यूनिक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज़ जनवरी 1 1970 एट दिस पॉइंट UTC, दैट इज़ सेंट्रल टाइम। देखिए, ये वैल्यू प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है एंड इस वैल्यू का यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव होती है तो इट रिप्रेजेंट्स टाइम आफ्टर द इपोच, और अगर वैल्यू निगेटिव होती है इट रिप्रेजेंट टाइम बिफोर द इपोच। सपोज 1947 है, सो 1947 को हम निगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, टाइम मॉड्यूल का यूज़ करना यानी टाइम मॉड्यूल में जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनका यूज़ करना। टाइम मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस टू वर्क विद टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस। देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस। उन फंक्शंस में से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। So these are some important functions present in the time module. Time function, second one is C time, third one is GM time and local time, fourth one is sleep. इसका हमने यूज़ किया है मल्टी थ्रेडिंग में। देन STRF टाइम एंड STRP टाइम एंड देन मोनोटॉनिक। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हर एक फंक्शन के बारे में चलिए डिटेल में जानते हैं विथ एग्जाम्पल एंड सिंटैक्स। पहला फंक्शन है टाइम फंक्शन। It returns the current time in seconds since the epoch and epoch is 1 जनवरी 1970 at 12। इस पॉइंट से अब तक जितने भी सेकंड्स हुए हैं उन सेकंड्स का काउंट ये फंक्शन रिटर्न करेगा। वो एक इंटेजर वैल्यू होगी, नंबर ऑफ सेकंड्स। एंड दिस इज द सिंटैक्स। टाइम मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन टाइम मॉड्यूल का रेफरेंस यूज़ करके हम कॉल दे सकते हैं टू द टाइम फंक्शन। इट टेक्स नो आर्गुमेंट। चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं। इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसे सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन टाइम मॉड्यूल का रेफरेंस दे के हम टाइम फंक्शन को एक्सेस करेंगे एंड इट रिटर्न्स नंबर ऑफ सेकेंड्स। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल टाइम स्टैम्प एंड देन टाइम स्टैम्प को प्रिंट करता हूँ। सो प्रिंट टाइम स्टैम्प। चलिए इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी दीज मेनी सेकेंड्स हैपन आफ्टर जनवरी 1 1970। अगर आप इसे फिर से रन करते हैं यू विल सी द वैल्यू फ्रॉम 75 to 82। सो ये वैल्यू हमेशा अपडेट होती रहती है। इट काउंट्स द सेकेंड्स फ्रॉम दिस स्टार्टिंग डेट। यू कैन सी इट इज़ 89 नाउ। इसका एक यूज़ मैं आपको बताता हूँ। सपोज लाइन नंबर 3 पे आपने ये वैल्यू कैप्चर की एंड स्टोर की इनटू द वेरिएबल टाइम स्टैम्प 1। देन यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से आप टाइम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब जो वैल्यू मिलेगी आप टाइम स्टैम्प 2 वेरिएबल में रख सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प 2 वेरिएबल एंड टाइम स्टैम्प 1 वेरिएबल, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो टोटल टाइम होगा इस कोड ने लिया हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन रिमेंबर, हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम मोर एक्यूरेटली ये एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लीप फंक्शन के बारे में। इसका यूज़ होता है टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट थ्रेड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड दिस इज द सिंटैक्स। टाइम मॉड्यूल में स्लीप फंक्शन को एक्सेस करना है एंड यू हैव टू पास नंबर ऑफ सेकेंड्स। सो उन नंबर ऑफ सेकेंड्स के लिए ये स्लीप में जाएगा, सस्पेंड कर देगा एग्जीक्यूशन करंट वर्किंग थ्रेड का। एंड इस फंक्शन का यूज़ हमने मल्टी थ्रेडिंग में किया है। चलिए
टाइम को मैंने इंपोर्ट कर दिया, टाइम डॉट स्लीप एंड आई विल पास 10 सेकेंड्स, इंस्टेड मैं 5 पास करता हूँ टू सेव द टाइम। एंड इसके बाद प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड पहले प्रिंट कर देता हूँ हाय। सो हाय तुरंत प्रिंट हो जाएगा, देन 5 सेकेंड्स का वेट होगा एंड देन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब बात करते हैं सी टाइम फंक्शन के बारे में। इट कन्वर्ट्स अ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मीनिंग होता है सेकेंड सिंस द इपोच इनटू अ ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द लोकल टाइम, एंड दिस इज द सिंटैक्स। सी टाइम फंक्शन एक ऑप्शनल आर्गुमेंट लेता है विच इज़ नंबर ऑफ सेकेंड्स, लेकिन ये ऑप्शनल आर्गुमेंट अगर आप पास नहीं करेंगे तो टाइम स्टैम्प पास किया जाएगा, एंड टाइम स्टैम्प का मीनिंग होता है सेकेंड सिंस द इपोच। सो चलिए सी टाइम फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। इफ़ आई डोंट पास एनी आर्गुमेंट तो टाइम स्टैम्प वैल्यू को पास किया जाएगा, एंड टाइम स्टैम्प यानी सेकेंड सिंस द इपोच। सो यहाँ पे इपोच वैल्यू पास की जाएगी विच इज़ नंबर ऑफ सेकेंड्स सिंस इपोच। मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ रिटर्न को। लेट्स रन इट एंड यू कैन सी देर इज़ अ स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डे, देन मंथ, डेट, टाइम एंड ईयर। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इपोच सेकेंड्स पास हुए हैं, एंड उन इपोच सेकेंड्स को कन्वर्ट किया गया है इस स्ट्रिंग में जो लोकल टाइम रिप्रेजेंट करता है। सपोज आप यहाँ पे 1000 पास कर देते हैं तो इपोच टाइम से आगे 1000 सेकेंड्स यूज़ होंगे, ऐड होंगे, एंड जो टाइम होगा उस टाइम को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द स्ट्रिंग। यू कैन सी थर्सडे जनवरी 1 1970। ज़रूरी नहीं है कि इपोच टाइम हमेशा 12 से स्टार्ट हो, इपोच टाइम डिफरेंट होता है, इट इज़ सिस्टम डिपेंडेंट। सो सी टाइम फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं टू चेक द करंट टाइम एंड डेट। जस्ट आपको कुछ भी पास नहीं करना है, एंड इस केस में आपको करंट टाइम एंड डेट प्रिंट करके मिलेगी। सो इन दिस वे यू कैन गेट करंट टाइम एंड डेट बाय यूजिंग पाइथन। अब बात करते हैं जीएम टाइम एंड लोकल टाइम फंक्शंस के बारे में। दिस फंक्शंस कन्वर्ट्स अ टाइम स्टैम्प इनटू स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग यूटीसी टाइम एंड लोकल टाइम रिस्पेक्टिवली। सो सिंपली ये टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट कर देता है इनटू द स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है देखेंगे हम बाद में। जीएम टाइम फंक्शन रिटर्न करेगा यूटीसी टाइम दैट इज सेंट्रल टाइम, वेर एज लोकल टाइम फंक्शन करंट टाइम जोन ऑफ द सिस्टम लेगा, एंड दिस इज द सिंटैक्स सेम एज सी टाइम। चलिए डायरेक्टली यूज़ करके देखते हैं। टाइम मॉड्यूल में जीएम टाइम फंक्शन को एक्सेस करते हैं एंड डायरेक्टली प्रिंट करते हैं इसका रिटर्न वैल्यू। अगर आप इसमें वैल्यू पास नहीं करेंगे, इसमें नंबर ऑफ सेकेंड्स पास किए जाते हैं, अगर आप पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी इपोच सेकेंड्स। चलिए अब इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी यू विल गेट द करंट डेट, दिस इज़ द ईयर, दिस इज़ द मंथ, दिस इज़ मंडे, मंथ आवर, एंड दिस इंटायर थिंग इज स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। सो आपको नंबर ऑफ सेकेंड्स से स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। नंबर ऑफ सेकेंड्स इपोच सेकेंड्स है। अगर आप पास करते हैं, सपोज मैंने पास किया 1000, तो इस केस में आपको 1970 का डेट मिलेगा। लेकिन अभी ये यूटीसी टाइम जोन में टाइम रिटर्न कर रहा है। सपोज मैं लोकल टाइम फंक्शन का यूज़ करता हूँ, जो मेरा करंट टाइम जोन होगा उसमें ये रिटर्न करेगा। यू कैन सी हियर TM आवर 5, दिस इज़ द डिफरेंट वैल्यू। अगर आपको ईयर एक्सेस करना है ओनली, यू कैन राइट हियर डॉट TM_year। इस केस में सिर्फ आपको ईयर रिटर्न करके मिलेगा विच इज़ 1970। सपोज मैं वैल्यू पास नहीं करता हूँ, यू विल गेट 2023। सो ये स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्लास की तरह होता है, एंड TM_year ये एक एट्रीब्यूट है। सिमिलरली आप अदर एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स डू। पहले मैं प्रिंट करता हूँ टाइम डॉट लोकल टाइम। ओके, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करता हूँ इनटू द वेरिएबल OBJ, एंड इस OBJ का यूज़ करके अब एक एक वैल्यू में प्रिंट करूँगा। सो ईयर इज़ एंड OBJ डॉट ईयर, TM_year, this is the attribute name, print. Then month is, I'll say month is, it is OBJ dot TM_month. Similarly आप सभी attributes print कर सकते हैं, and you will see year is 2023, month is 8. सपोज आपको सिर्फ मंथ की ज़रूरत है
तो आप लोकल टाइम इस फंक्शन का यूज़ करके मंथ फेच कर सकते हैं इन योर प्रोग्राम। अब बात करते हैं strf टाइम फंक्शन के बारे में। एंड ये फंक्शन स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हमें पता है कि स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड ये कैसे दिखता है। इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है gm टाइम और लोकल टाइम फंक्शंस। सपोज आपके पास स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट है एंड आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू द स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्योंकि आप आगे जाकर स्ट्रिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, तब आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन को कॉल देना है बाय यूजिंग टाइम रेफरेंस। देन आप पास करेंगे फॉर्मेट कोड्स। फॉर्मेट कोड्स रिप्रेजेंट करता है कि इस स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा। डेट पहले आएगा कि डे पहले आएगा, टाइम पहले आएगा कि ईयर पहले आएगा, सब कुछ आप फॉर्मेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट कोड्स। एंड देन जिस स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना है वो ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे। दिस मेनी फॉर्मेट कोड्स आर अवेलेबल। लेट मी पुट अ लिस्ट हियर। दीज आर इम्पॉर्टेंट बट और भी है, लेकिन इनका मोस्टली यूज़ होता है परसेंटाइल वाई। यू कैन सी कैपिटल वाई है ये रिप्रेजेंट करता है ईयर। देन परसेंटाइल यम इज इन स्मॉल केस फॉर द मंथ, परसेंटाइल डी फॉर द डेट, परसेंटाइल एच इज कैपिटल रिप्रेजेंट्स आवर, परसेंटाइल कैपिटल यम रिप्रेजेंट्स मिनट, कैपिटल एस रिप्रेजेंट्स सेकेंड्स, परसेंटाइल ए एब्रेविएटेड वीकेंड नेम। सो आप एब्रेविएटेड नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको पूरा मंडे नहीं लिखना है, सिर्फ यमोयन लिखना है, एब्रेविएशन फॉर्म लिखना है, तो आप परसेंटाइल ए का यूज़ कर सकते हैं। वेराज परसेंटाइल बी इज़ द एब्रेविएशन फॉर मंथ नेम्स। परसेंटाइल पी लोकल्स इक्विवेलेंट ऑफ आइदर AM और PM, आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आप टाइम जोन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटाइल Z। अब कैसे इन फॉर्मेट कोड्स का यूज़ करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, लेकिन कट करके मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर दिया। पहले हमें स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो टाइम मॉड्यूल में लोकल टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर आप इसमें वैल्यू पास नहीं करेंगे तो इपोच पास हो जाएगा एंड स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा फॉर द करंट डेट। सो आई राइट हियर स्ट्रक्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, प्रिंट करता हूँ स्ट्रक्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट को एंड लेट्स रन इट। यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ इसे मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है। सिंपली मैं कॉल करूँगा टाइम मॉड्यूल में str, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है strf टाइम। देन आप पास करेंगे कोड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। पहले मुझे सपोज ईयर रिप्रेजेंट करना है। आई राइट परसेंटाइल कैपिटल Y हियर। सो कैपिटल Y इज फॉर द ईयर। देन मुझे डेट रिप्रेजेंट करना है। यू कैन गिव एनीथिंग हियर, डैश और स्लैश, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आई गिव डैश हियर परसेंटाइल स्मॉल केस t, देन अगेन डैश परसेंटाइल स्मॉल केस m। सो दिस विल रिप्रेजेंट ईयर, डेट एंड मंथ। अब मैं रन करता हूँ। सो इंस्टेड मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा। पहले प्रिंट दिस स्ट्रिंग एंड यू कैन सी ईयर, देन डेट एंड देन मंथ प्रिंट करके मिला। सपोज आपको सिर्फ मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स चाहिए, तो इस केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटाइल आवर पहले, देन स्लैश सिंबल का यूज़ करता हूँ मैं, परसेंटाइल मिनट्स स्लैश परसेंटाइल सेकेंड्स। सो इस केस में टाइम्स के बीच में ये देखिए नंबर ऑफ आवर्स, देन मिनट्स एंड देन सेकेंड्स। आप यहाँ पे डेट्स एंड टाइम्स को मिक्सअप भी कर सकते हैं। सपोज मैं टाइम के बीच में डैश का यूज़ करता हूँ एंड डेट्स के बीच में मैं स्लैश का यूज़ करूँगा। एंड से परसेंटाइल कैपिटल Y स्लैश परसेंटाइल m, देन स्लैश परसेंटाइल डेट एंड इसके बीच में स्पेस। चलिए अब रन करते हैं एंड यू विल गेट इन दिस फॉर्म, दिस इज़ अ डेट एंड दिस इज़ द टाइम। सपोज मुझे मंथ के लिए एब्रीविएशन यूज़ करना है, सो आई कैन यूज़ परसेंटाइल B। इफ़ आई राइट परसेंटाइल B हियर, चलिए अब मैं रन करता हूँ। यू कैन सी 2023 अगस्त। सपोज मैं पहले डेट देता हूँ 16 अगस्त 2023, कुछ इस तरीके से प्रिंट करता हूँ। सो पहले आएगा डेट, डेट के लिए परसेंटाइल D, देन परसेंटाइल B, देन ईयर परसेंटाइल Y। देखिए 16 अगस्त 2023 एंड दिस इज़ द टाइम।
टाइम के बीच में सपोज मुझे कोलन का यूज़ करना है, सो आई कैन यूज़ द कोलन हियर। सो जैसे चाहे वैसे आप प्रिंट कर सकते हैं इसे। सो ये यूज़फुल फंक्शन है। यू कैन सी द टाइम नाउ। आप टाइम जोन भी ऐड कर सकते हैं। चलिए लास्ट में परसेंटाइल जेड में ऐड कर देता हूँ। इट इज़ केस सेंसिटिव रिमेंबर, एंड यू कैन सी स्टैंडर्ड टाइम, इट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, IST। अगर आप सिस्टम का टाइम जोन चेंज करेंगे तो आपको वो टाइम जोन यहाँ पे मिलेगा। आप परसेंटाइल P करके चेक कर सकते हैं कि AM है या PM है, एंड इट्स AM। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टाइम मॉड्यूल का। सभी फॉर्मेट कोड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप हेल्प का यूज़ कर सकते हैं इन आइडियली और पाइथन शेल। अब बात करते हैं strp टाइम फंक्शन के बारे में। ये strf टाइम फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस करता है। strf टाइम फंक्शन स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, लेकिन strp टाइम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इनटू द स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट रिवर्स ऑफ strf टाइम फंक्शन। आप strp टाइम फंक्शन को कॉल देंगे बाय यूजिंग टाइम रेफरेंस। इसमें दो आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग एंड टाइम फॉर्मेट। ऐसी स्ट्रिंग जो आपको कन्वर्ट करनी है इनटू द स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, एंड उस स्ट्रिंग का फॉर्मेट भी आपको बताना पड़ेगा strp टाइम फंक्शन को। सो वो फॉर्मेट आप यहाँ पे बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। सो ये मुझे मिल गया एक स्ट्रिंग फॉर्मेट फ्रॉम द strf टाइम फंक्शन। मैं इसे असाइन करता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ, एंड अब इस स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं यूज़ करके फिर से स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो टाइम मॉड्यूल में strp टाइम फंक्शन को कॉल देना है। कौन सी स्ट्रिंग कन्वर्ट करनी है? ये वाली स्ट्रिंग जो हमें strf टाइम से मिली है। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं जस्ट टू चेक। देन फॉर्मेट क्या है उस स्ट्रिंग का, वो भी हमें बताना है। फॉर्मेट तो सेम होगा जो आपने यहाँ पे दिया था। सो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। सो ये रिटर्न करेगा स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए उसे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इनटू द वेरिएबल। लेट्स रन इट, एंड यू कैन सी दिस इज द स्ट्रिंग वी हैव, एंड ये स्ट्रिंग हमें मिली है फ्रॉम द strf टाइम फंक्शन, एंड देन इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया है इनटू द स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट। सो ये स्ट्रक्ट टाइम ऑब्जेक्ट है। सो इस तरीके से आप strf टाइम एंड strp टाइम इन फंक्शंस का यूज़ करके स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट एंड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ योर प्रोग्राम बाय यूजिंग द टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट किया, देन टाइम फंक्शन का यूज़ करके मुझे इपोच मिल गया, इपोच इन सेकेंड्स। दिस इज द स्टार्ट टाइम। देन फॉर लूप चलेगा फॉर दिस मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप विल टेक सम टाइम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, एंड देन एग्जीक्यूशन होने के तुरंत बाद हमने टाइम फंक्शन का यूज़ करके फिर से इपोच कैलकुलेट किया एंड स्टोर किया इनटू द वेरिएबल एन टाइम। सो जो इपोच हमने कैलकुलेट किया था एट लाइन नंबर 4 एंड एट लाइन नंबर 7, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा विच दिस फॉर लूप टूक फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। सो यू कैन सी इलैप्स टाइम वेरिएबल में डिफरेंस है, एंड देन इलैप्स टाइम वेरिएबल को हमने प्रिंट किया है बाय यूजिंग द यप स्ट्रिंग। चलिए इसे रन करते हैं, एंड यू कैन सी टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज 0.07 सेकेंड्स फॉर दिस फॉर लूप। तो इस तरीके से टाइम मॉड्यूल का यूज़ करके आप एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये जो वैल्यू हमें मिली है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ये जो एक्यूरेसी है ये हार्डवेयर्स पे एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड रहेगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। इंस्टेड आप मोनोटॉनिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द टाइम मॉड्यूल। ये आपको करेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम जनरेट करके देगा। सो इंस्टेड ऑफ टाइम फंक्शन हम यूज़ करेंगे मोनोटॉनिक फंक्शन। सेम कॉल मैं यहाँ पे दूंगा आफ्टर द कोड एग्जीक्यूशन। अब रन करते हैं, अब हमें करेक्ट टाइम मिलेगा। यू कैन सी सम डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो इसने 0.07 सेकेंड्स रिटर्न किया था विच इज़ नियरली करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट। दिस इज द 100% करेक्ट 0.06 विच इज़ रिटर्न बाय मोनोटॉनिक फंक्शन। सो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए जहाँ पे आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए वहाँ पे आप मोनोटॉनिक फंक्शन का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ टाइम फंक्शन। रिमेंबर दिस थिंग।
सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।